नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। काफ़ी चैप्टर में मैथ में भी और काफ़ी चैप्टर में रीजनिंग में भी ख़त्म हो चुका है। जिसको प्ले लिस्ट से करना है एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास, वो प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो, एकदम चैप्टर वाइज वीडियो लगाया गया है, एकदम अच्छे से बेहतरीन समझाया गया है। ठीक, वहाँ से कर सकते हैं। और आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही, इससे पहले किसी वश कारण आपका वीडियो नहीं हो पाया था, आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो आज से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट होती है, जो कि आज ये रीजनिंग पार्ट 1 है, नया टॉपिक है। रीजनिंग का ये नया टॉपिक है। इससे पहले जो आपको पढ़ा रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। उसमें काफ़ी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। ठीक, तो देखते हैं आज क्या है। रैंकिंग टेस्ट क्या है? क्रम परीक्षण नया टॉपिक है और इसको हम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ पहले शुरुआत से होता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पहले हम वो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा सा करते रहेंगे, ठीक, सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, ये आपके 6 ऑप्शन दिए गए, ठीक, वो सॉरी 5 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग टेस्ट से जो एसएससी एग्ज़ाम कराती है, सभी एग्ज़ामों में रैंकिंग टेस्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन एसएससी जो कंडक्ट कराते हैं, एसएससी जीडी, सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, सीपीओ, ये सभी में, एसएससी जीडी भी है, सभी में रैंकिंग टेस्ट से 2 या 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यूपीपी में भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनता है, यूपी भी इसमें भी पूछा जाता है, अग्निवीर में भी पूछा जाता है, जो आर्मी होती है उसमें भी पूछा जाता है। लेकिन जो एसएससी है ना, वो हर साल आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है, चाहे जो एग्ज़ाम दो, जो एसएससी कंडक्ट कराते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन ना देखकर थोड़ा सा हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में जानते हैं कि रैंकिंग टेस्ट क्या मतलब है, इसका कैसे क्वेश्चन आता है, रैंकिंग टेस्ट में किससे किससे क्वेश्चन मिलकर बनता है। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा जानकारी करते हैं, देखते हैं। देखिए, नंबर 1 पर है रैंकिंग टेस्ट में क्रम परीक्षण में हम 2 चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। 2 चीज़ से क्या है? क्रम परीक्षण, इसका मतलब क्रम का परीक्षण करना या क्रम पर सर्च करना, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, तो क्रम पर का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। आपका इसमें 2 पंक्ति होती हैं। एक पंक्ति आपका ये होता है, ठीक, और दूसरी पंक्ति आपका ये होता है, समझ नहीं। लेकिन जब हम आव्यूह और सारणी में देखते हैं, आव्यूह और सारणी में देते हैं, तो ये आपका पंक्ति है, ये आपका कॉलम है, ये आपका पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है। बात समझ में ना, तो ये उसमें हो जाता है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि आपको 2 तरीके से पंक्ति बनता है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये। ठीक, इसका इसका बायां ये होता है, ठीक, और इसका दायां ये होता है। बायां का मतलब लेफ्ट और दायां का मतलब राइट। बात समझ में ना। अब इसका क्या होता है, इसको ध्यान से देखना है। ये होता है ऊपर और ये होता है नीचे, समझ में। ये होता है ऊपर और ये होता है नीचे। अब 2 तरीके से पंक्ति होती हैं। अब इसी 2 तरीके से पंक्तियों से हम क्वेश्चन बनाया जाते हैं। बात समझ में। या तो इस तरह से क्वेश्चन पंक्ति में बनाएगा, या तो इस तरह से पंक्ति में क्वेश्चन बनाएंगे रैंकिंग टेस्ट से। ठीक, अब तीसरा क्या है, अब दूसरा और चीज़ इसमें हम समझते हैं कि ये जो रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन जितने बनते हैं, रैंकिंग टेस्ट से जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो किन किन चीज़ों को मिलाकर क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बनेगा आपका बायां से, बरा लेफ्ट, फिर उसके बाद बनेगा दायां से, क्या है, राइट है ना, क्योंकि दायां है ना,
लाइट। अब उसके बाद और क्या होगा, दो चीज से बनता है, अब तीसरा क्या होगा, कुल, इसका मतलब टोटल, समझ में ना। तो रैंकिंग टेस्ट में हम तीन चीज को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाता है। तीन चीज को, क्या, पहला बायां से, इसका मतलब लेफ्ट से, दायां से, इसका मतलब राइट से, कुल का मतलब टोटल, बात समझे ना। तो इन्हीं तीनों चीजों को जब मिलाते हैं तो एक क्वेश्चन का निर्माण होता है, जो क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाया गया तो इन क्वेश्चन का निर्माण किया गया, बात समझ में ना। तो अब हम देखते हैं कि इतना समझ में आया। तो एक पंक्ति ये होता है, दूसरा पंक्ति ये होता है। जब यहाँ पर बायां है, बायां के स्थान पर हो सकता है नीचे आ जाए, या दायां के स्थान पर हो सकता है ऊपर आ जाए। तो हम इस वाले पंक्ति में बात करेंगे। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि जैसे यहाँ पर लिखा बाएं से, तो यहाँ पर लिखा रहेगा ऊपर से या नीचे से, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली पंक्ति की बात हो रही, बात समझे। लेकिन जब कहेगा कि बाएं से या दाएं से, तो इस वाली पंक्ति की बात होगी। लेकिन आपको इससे नहीं मतलब है, क्योंकि जो ये पंक्ति वही पंक्ति ये भी है। जितना हमें इसमें काम करना उतना ही उसमें भी काम करना, कोई अंतर नहीं है। इन दोनों पंक्तियों में कोई अंतर नहीं है, इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो ये बात समझे ना। बायां दायां तो कुल, बायां और दायां और कुल, इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है तो क्वेश्चन का निर्माण होता है, ठीक। अब चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर, ठीक, ये है एक पंक्ति, ये वाला, ठीक, हम ये वाला लेते हैं अभी कि राम जो है दाएं से, सॉरी ये बाएं से है ना, बाएं से आपका राम बाएं से 15वें स्थान पर है, समझ नहीं ना। बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 10वें स्थान पर है। बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 10वें स्थान पर है। तो बताइए कि इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा, क्योंकि हमने बताया था कुल बायां और ये क्या है, दायां और बायां, बात समझे। या तो बायां रहे इस, अभी एक बात और ध्यान दीजिए कि इन तीनों चीज़ों में जो क्वेश्चन बनेगा, तीनों चीज़ों से दो चीज़ आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक चीज़ नहीं दिया रहेगा। या तो टोटल नहीं दिया रहेगा, या तो दायां नहीं दिया रहेगा, या तो बायां नहीं दिया रहेगा। किन्हीं एक चीज को ना देकर उन्हीं कुछ चीज को पूछा जाएगा, बात समझे। जैसे कुल ना दिया रहेगा तो कुल को पूछेगा, दाया नहीं दिया है तो दाया को पूछेगा, और बायां और कुल दिया रहेगा, बात समझे। तो वैसे ही या तो कुल दिया रहेगा या तो बायां दिया रहेगा, दाया पूछ लेगा। कुछ समझ में आ रही है बात, ऐसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो वैसे ही अब हमें यहाँ पर निकालना है कि जो राम है बाएं से 15वें स्थान पर है और यही राम दाएं से 10वें स्थान पर है। तो बताइए टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं इसमें। तो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा सेंस पहले लगाते हैं, थोड़ा सा सेंस हम पहले लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। क्योंकि हम सिखा और समझा रहे हैं, ना कि पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखते हैं, हमें तो पता है क्या सूत्र लगे, हम तुरंत आपको सूत्र भी बता दें उसमें क्या लगेगा, लेकिन वो सूत्र कहाँ से बनता है, क्यों बनाया गया, कैसे सूत्र का निर्माण किया गया, ये सब चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि हम सिखा और समझाते हैं, बात समझ ना। तो देखते हैं, मान लेते हैं यही पंक्ति ये, ठीक। इस पंक्ति में जो राम है, ये जो राम है इधर से 5वें स्थान पर है, इधर से 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो गिनो 1 2 3 4 5, ये वाला आया 5 ना,
इधर से जो राम है 5वें स्थान पर है। अब चलते हैं दाईं तरफ से। दाईं तरफ से 10वें स्थान पर है। राम जो है वो दाईं तरफ से 10वें स्थान पर है। तो गिनो 10वां स्थान गिनते हैं। 10वां स्थान गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 होगा ना। क्या कह रहा, फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। राम जो है बाईं तरफ से 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5वां स्थान है उसी पर वो है। बात समझे। तो 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर है राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा कि दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। फिर गिनो 10वें दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हुआ और 10वें स्थान पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर होगा ना, 10वें स्थान पर है ना। क्योंकि ये कह रहा है बाईं ओर से 5वें और दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। समझ में ना। तो इधर से यहाँ पर 9 हुआ और 10वां स्थान यहीं पर तो आएगा। 10वां स्थान यहीं पर तो आएगा और इधर से 5वां स्थान यहीं पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ना। अब देखिएगा कि अब हमें टोटल व्यक्त निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल व्यक्त निकालते हैं। देखिए कैसे। 1 2 3 4 हुआ। 4 हुआ ना, 4 हुआ। अब ये बात बताइए कि ये दोनों एक ही लाइन में तो बैठे हैं ना। एक ही लाइन का मतलब एक ही स्थान पर है ना। कोई भी एक स्थान है तो उसका हम स्थान नहीं गिनते हैं डबल। बात समझे ना। उसका स्थान डबल नहीं गिनते हैं, एक ही स्थान गिना जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। 1 2 3 4 हुआ। 4, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14। तो इनमें कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 14 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने, 14 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था, इधर से 10 हैं, इधर से 10 व्यक्ति थे और इधर से 5वां। इसका मतलब इधर से 10वें स्थान पर है, इधर से 5वें स्थान पर है। तो यहाँ इस तरह देखेंगे तो 10 5 15 हो जाएगा ना। 10 5 15 हो रहा है, लेकिन कुल कितना निकल के आ रहा है, 14। इसका मतलब क्या समझ में आया, क्या निष्कर्ष, क्या सेंस आपने लगाया है कि जो जिस स्थान पर होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं इधर से दूसरे स्थान पर हूँ, इधर से मैं ये क्या है बायां, बाईं ओर से मैं दूसरे स्थान पर हूँ, बाईं ओर से मैं दूसरे स्थान पर हूँ और दाईं ओर से मैं तीसरे स्थान पर हूँ। तो ये बताइए, जब मैं बाईं ओर से मैं दूसरे स्थान पर हूँ तो इसका मतलब हमारे बाईं ओर एक लोग और होंगी बस। दूसरा स्थान तो है ना मेरा, इधर से तीसरा स्थान है तो इसका मतलब 2 इधर होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 इधर, हम 3, 1 इधर, 4 ही तो व्यक्त होंगे ना। क्यों, क्योंकि हम ही तो हैं इधर से तीसरे और इधर से दूसरे। तो 2 नहीं गिना जाएगा, इसका मतलब एक ही को गिनना है जो स्थान कहेगा। बस समझ में ना। तो इसी पर सूत्र का निर्माण होता है, इसी पर हम सूत्र का निर्माण करते हैं। क्या, तो सूत्र को लिख लेते हैं। कुल बराबर, ध्यान से देखना है सूत्र क्या निर्माण होगा। हमने क्या किया, इसी में क्या किया, ये जो बायां और दायां को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, तभी तो 14 आएगा आपका। या तो आप इस तरह गिनेंगे तब आपको 14 पता चलेगा, या तो बायां और दायां को जोड़ने के बाद 1 को घटा देंगे तब आपका क्या मिल जाएगा, कुल व्यक्ति। समझ में ना। तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट प्लस राइट -1,
समझ में? तो ये कुल व्यक्ति निकालने का सूत्र हो जाता है। इसी सूत्र को बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है, कैसे ये सूत्र का निर्माण किया गया आपको इस फिगर की सहायता से समझाया गया है। इस बात समझिए ना। तो मैंने क्या बताया था, या तो कुल, या तो बायां और दायां दिया रहेगा, कुल पूछेगा तो कुल का सूत्र आपको ये सामने लिखा है। क्या करेंगे, जैसे कहेगा कोई पंक्ति में ये इधर से इतना है और कोई इधर से इतना है, तो कुल व्यक्ति बताया तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देना, बस हो गया काम। तो लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ने के बाद अंत में एक को घटा देना, इसका मतलब एक माइनस कर देना। क्यों एक माइनस किया गया, क्यों एक माइनस किया गया, क्योंकि जो स्थान 2 बार गिना जा रहा है उसी को हम एक बार लेते हैं। क्योंकि ये जो पांचवा स्थान है वही चीज इधर से 10वां स्थान पे गिना जा रहा है, इसके लिए हमें एक ही को लेना। क्यों, क्योंकि एक स्थान पर 2 व्यक्ति जा रहे हैं। बात समझ में ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक कुर्सी है इस वाले लाइन में यहाँ पर, और इधर से 5वें स्थान पे कुर्सी रखी गई है और इधर से 10वें स्थान पर वही कुर्सी है, तो क्या हम डबल कुर्सी को गिनेंगे? नहीं ना, हम डबल कुर्सी को नहीं गिनना है। तो वही करते हैं, यहाँ पर 2 कुर्सी हो जाएगी फिर ना। देखिए इधर से 5वें स्थान पर कुर्सी है और इधर से भी 10वें स्थान पर कुर्सी है, तो इसका मतलब 2 हो जाएगी ना। तो उसी 2 को ना गिनकर हम एक को माइनस कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक ही चीज को लेना, एक ही को लेना। तो इसका मतलब एक जब माइनस कर दिया, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो वही 2 में से एक को माइनस कर देते हैं, तब मुझे टोटल मिलता है। बात समझ आई कि एक क्यों माइनस किया जाता है? बात समझ आई? इतना समझ में आया? अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, अब देखते हैं आगे। तो इसको हटाते हैं। अब इसी में अब और इसको भी मिटा देते हैं, ये ऊपर ये नीचे, बस। अब आगे देखते हैं। अब मैंने टोटल का सूत्र क्या निकाला है, टोटल का कुल क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक, अब इसी से आप 2 सूत्र और बना सकते हैं, 2 सूत्र और निर्माण कर सकते हैं। क्या, जैसे पूछ लिया जाए कि, हाँ देखते हैं, पूछ लिया जाए इसी वाले क्वेश्चन में जो आपको लेफ्ट और राइट से लिखा है, मान लेते हैं इसमें कुल व्यक्ति 25 हैं। कुल व्यक्ति इस वाले पंक्ति में 25 व्यक्ति हैं और राम का बाईं ओर से 10वां स्थान है, तो दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? अब बात समझिए, क्या है, कुल भी दिया गया है और बायां ओर भी दिया गया है, लेकिन दायां नहीं है, तो हमें दायां निकालना। तो क्या सूत्र, क्या निर्माण करेंगे हम, सूत्र का देखते हैं। तो यहीं से हम सूत्र को निर्माण कर लेते हैं। ध्यान से देखना कैसे, ये क्या है, कुल, ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस को 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये आएगा, फिर और अब क्या निकालना है, हमें दायां निकालना है, इसका मतलब राइट निकालना है। और जब राइट को निकालेंगे तो इसको लेफ्ट को इधर लाएंगे, हम इधर लाएंगे, राइट को बचाएंगे। तो जब ये लेफ्ट आएगा तो माइनस लेफ्ट हो जाएगा, बराबर राइट हो जाएगा। समझ में ना? तो राइट बराबर सूत्र क्या बनेगा, कुल +1 माइनस लेफ्ट। समझ में ना? आप लेफ्ट निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल +1 माइनस राइट। समझ में आई बात? ये लेफ्ट निकालने के लिए है, राइट आपका ये लिखा है और कुल ये है, इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक, ये समझ में आया सूत्र का निर्माण कैसे किया गया इसी से। अब इसको हम इधर कर लेते हैं। ये क्या है, राइट बराबर निकालना है। ठीक, अब क्या होगा, कुल माइनस, प्लस में करना है, नहीं गलत हो जाएगा, कुल +1 माइनस लेफ्ट। समझ में ना? जब राइट निकालने के लिए कहेगा तो
जब राइट कहेगा ज्ञात करने के कि राइट से कौन सा स्थान होगा, तो कुल में एक जोड़ देंगे और लेफ्ट को घटा देना। ठीक, उसके बाद जब लेफ्ट कहेगा ज्ञात करने के लिए तो कुल में एक जोड़ने के बाद राइट आप घटा देंगे। समझ में? तो ये सूत्र आपको तीनों याद कर लेना है और हमारे तरफ से आपको याद नहीं करना है, सीखना है। समझ में? सीखना है और समझना है। याद करेंगे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद दिमाग से गायब हो जाता है। ये समझिए कि इन तीनों सूत्रों का निर्माण कहाँ से किया गया। बाई चांस आपके दिमाग से गायब हो जाए तो आप निकाल सको, आप इस सूत्र को निकाल सको। इस सूत्र को निकाला गया कैसे, आपको अभी फिगर की सहायता से बताया गया था। समझ रहे ना? तो इसी एक सूत्र से 2 सूत्रों का निर्माण और किया गया था। समझ में आई? तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटना नहीं, बस दिमाग में रखो क्या, जब कुल कहेगा तो राइट और प्लस लेफ्ट को जोड़ने के बाद एक घटा देते हैं, हो गया कुल। हमें इस सूत्र को लिखना नहीं है कि सूत्र में लिखो तब घटाओ तब आंसर लाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक, और जब राइट कहेगा तो कुल में एक जोड़ दो, कुल में एक जोड़ो और लेफ्ट को घटा दो, उसी से हो गया आपका राइट आ जाएगा। और लेफ्ट कहेगा तो कुल में एक जोड़ो और राइट को घटा दो तो आपका लेफ्ट आ जाएगा। कि बाईं ओर से किस स्थान पे होगा वो बात समझे? तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। बाईं ओर से कुल व्यक्ति 25 हैं, कुल व्यक्ति 25 हैं, लेकिन बाईं ओर से राम का 10वां स्थान है, तो दाईं ओर से राम का कौन सा स्थान होगा। तो दाईं ओर से निकालना है, तो दाईं ओर का सूत्र ये लिखा है। तो क्या करेंगे, दाईं ओर बराबर कुल में एक जोड़ो 25 प्लस 1 माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना है 10, हो जो गया काम। आप घटाओ, राइट बराबर 25 1 26 माइनस 10, राइट बराबर कितना आएगा 6, ध्यान से देखना है, और एक 16। तो इसका मतलब राइट से 16वां स्थान होगा, राइट से 16वां स्थान होगा, आपका 16 आंसर हो जाएगा। समझ में आई ना कैसे निकालना है? अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके लगेंगे, चाहे जो क्वेश्चन बने, बस आपको 3 चीज़ ध्यान में रखना है। बायां दायां कुल, राइट राइट लेफ्ट टोटल, बात समझे ना? इन्हीं तीनों चीज़ों से आपका सूत्र में बनेगा, सूत्र में लगेगा। और सूत्र 3 याद में रखना है, कुल बराबर राइट बराबर लेफ्ट बराबर। समझ में ना? तो इन सूत्रों का निर्माण कैसे किया गया आपके सामने अभी मैंने आपको समझाया। ये एक क्यों माइनस किया जाता है उसको भी मैंने आपको समझा दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये चीज़ समझ में आया? इसमें 2 ही पंक्ति होती हैं, एक पंक्ति ये, दूसरा पंक्ति होता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। तो इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पर जो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। तो समझ में आया होगा आपको कि सूत्र कैसे निकाला गया, सूत्र का निर्माण कैसे किया गया, एक क्यों घटाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन को झड़त क्या कहते हैं, तुरंत आंसर निकालेंगे। ठीक, देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पंक्ति में सोहन का स्थान बाएं से 25वां है। अब ये क्या कहा, बाएं से 25वां, तो इसका मतलब पंक्ति ये वाला बनेगा। समझ में आई बात? अब बाएं से 25वां है, बाएं से देखिए लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में लिख कर समझा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, और आगे क्या है, बाएं से 25वां है और दाएं से 40वां है, इधर से 40 है। ठीक, दाएं से 40वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 6 5 ऑप्शन। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी
जीडी में कि ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं ये क्या कह रहा है कि बांस इतना है और दांस इतना है, तो कुल बताना। तो कुल के लिए मैंने क्या बताया था, आप सूत्र भी ना ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है, क्योंकि बाई चांस आप भूल जाएं तो ठीक। लेकिन आप सेंस से थोड़ा लगाना चाहते हैं तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे क्या करना है, तुरंत इनको जोड़ो, क्या है 25, और जोड़ने के बाद एक घटा लेना, हो गया काम। क्या आएगा, हो गया, एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, 4 6 64 आपका आंसर, हो गया काम। आप सूत्र लगाना चाहते हैं तो सूत्र लगा लो, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इस वाले सूत्र से इसको लगाया जाएगा ठीक। तो ये होता है सेंस, ये होता है सूत्र से, समझ में ना। आप सूत्र में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट से 25 है, राइट से 40 है, माइनस को 1 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 65 माइनस 1। अब देखिए इसको जोड़ने के लिए क्या, अंदर जब जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा ठीक। जब ब्रैकेट हटेगा तो 65 से एक जाएगा 64। आप चाहे ऐसे लगाना चाहते हैं या आप सेंस से लगाना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इतना दिमाग में रखना है कि जब कुल पूछता है तो दोनों को जोड़ेंगे, एक को घटाएंगे, बस हो गया काम। और जब राइट पूछेगा तो लेफ्ट, इसमें मतलब कुल में एक जोड़ेंगे, कुल में एक जोड़ेंगे और लेफ्ट को घटा देंगे तो राइट आपका निकल जाएगा, हो गया काम। थोड़ा सा हम सेंस से भी लगाते हैं, कैसा क्वेश्चन है उसको हम सेंस से, दिमाग से, ना कि सूत्र से, समझें मत। देखिए सूत्र से लगाएंगे तब भी जल्दी होगा, लेकिन सेंस से लगाएंगे तो और जल्दी हो जाता है ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। समझ में, 64 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगे, ध्यान से देखना है। 50 व्यक्ति की एक पंक्ति में राम बाएं से 20वां है तो राम दाएं से कौन सा स्थान होगा। टोटल वही है, क्या करना तुरंत देखिए क्या पूछ रहा है, राम दाएं से, तो राइट बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, कुल प्लस 1 ब्रैकेट में एल। आप ऐसे निकालना चाहते हैं सूत्र से निकालो या तो सेंस से निकालो। देखिए जो दिमाग से लगाते जल्दी से हो जाता है। हमने क्या बताया था, जब दायां पूछे या बायां पूछे तुरंत क्या करते हैं, कुल में एक जोड़ते हैं। तो कुल में क्या है 50 में एक जोड़ो, क्या हो गया 51। अब जो पूछ रहा है जो दिया गया उसी घटा दो, तो बाएं से 20 है तो बाएं से 20 घटा दो तो क्या आएगा 31, क्या आएगा 31। तो ये क्या पूछ रहा था, राम दाएं से किस स्थान पर है, 31 स्थान पर होगा, इसका मतलब 31वें स्थान पर है, बी ऑप्शन है। लेकिन हम कैसे सूत्र से लगाते हैं इसको भी देख लीजिएगा, ध्यान से देखना है। तो कुल बराबर 50 प्लस को 1 करेंगे हम, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस 1 ओ माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या दिया गया बाएं से 20वां स्थान है, 20 रखो बराबर 50 51 माइनस 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 से 0 जाएगा 1, 5 से 2 जाएगा 31, इसका मतलब 31। तो ये क्या है राइट बराबर क्या निकल के आया 31, यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बी ऑप्शन सही है ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना ठीक। क्या है, 65 व्यक्ति की एक पंक्ति में सोहन दाएं से 32वां स्थान है तो सोहन का बाएं से किस स्थान पर होगा, ये पूछ रहा है। बाएं से किस स्थान पर होगा, तो मैंने क्या बताया था, या तो बायां या तो बायां या तो बायां या तो दायां पूछेगा तो क्या करना, तुरंत टोटल में 65 टोटल 65 है प्लस 1 करो तो क्या हो गया 66, और जो दिया गया इसमें से 32 घटा दो, हो जाएगा आपका आंसर। तो 6 से 2 जाएगा बराबर 4, क्या आएगा आपका 34 आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन दिया गया है ठीक। आप सूत्र से लगाना चाहते हैं तो आप सूत्र से लगा सकते हैं। कैसे, क्या निकालना है,
बाएं से राइट बराबर कुल प्लस 1 और माइनस लेफ्ट। समझ में बात? तो राइट बराबर निकालना है कुल क्या है 65 प्लस 1 ब्रैकेट में लेफ्ट कितना दाएं से, सॉरी क्या निकालना था हमें, लेफ्ट निकालना है ना, तो लेफ्ट को यहाँ पर करो और राइट को निकालना, तो राइट को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, दाएं से 32वां स्थान है तो दाएं से 32वां, इसको तो राइट, राइट का मान क्या है 32, इसको हटाएं यहाँ पर लिख देते हैं आगे। तो 65 एक 66 माइनस के 32, 6 से 2 जाएगा 4, 3 6 से 3 जाएगा 3, इसका मतलब 34 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे निकालिए या आप सेंस से निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जब राइट पूछे राइट तो क्या करेंगे, टोटल में एक जोड़ो और लेफ्ट को घटा दो, वो राइट निकलता है। ठीक, या लेफ्ट पूछेगा लेफ्ट तो क्या करेंगे, टोटल में एक जोड़ो और खट से राइट को घटा दो तो लेफ्ट आपका निकल जाएगा, जैसे ये निकाला गया। आप सूत्र में रखेंगे लगाएंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है, और ऐसे करेंगे तो और आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक, तुरंत दिमाग में करो, 65 एक 66 से 32 जाएगा 34, हो गया आपका आंसर। तो 10 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा, हो गया काम। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो कि 34 ऑप्शन सही है। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको आज कितने टाइप से क्वेश्चन बताए गए, 3 टाइप से, एक टोटल, एक दायां, एक बायां। समझ में ना, टोटल कितने व्यक्ति होंगे उससे जितने जिस तरह से क्वेश्चन बनते थे बनाया गया, आपको दिया गया है। उसके बाद अब ये क्या था, बाएं से, इसका तो लेफ्ट से जितना क्वेश्चन बना आपको बताया गया। उसके बाद दाएं से, इसका तो राइट से जितना बना वो भी बताया गया। अब टोटल या तो कुल या तो बायां या तो दायां से क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझा दिया गया। ठीक, समझ गए ना बात? तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करेंगे अब। ठीक, क्योंकि ये क्या था, टोटल, राइट और लेफ्ट। अब आगे चलेंगे तो और आगे कैसे क्वेश्चन बनेगा इसी टोटल, राइट और लेफ्ट से। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।